भाई प्रैक्टिस करोगे तभी तो गलती करोगे, ऐसा थोड़ी ना फाइनल आप मैच खेलने गए वहीं गलती करोगे, सीधा गुंजाइश ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस में होगी गलतियां, गलतियों से हम सीखेंगे, वही डेवलपमेंट की पहली सीढ़ी है। जेई कमाल की चीज जेई की क्या है, बच्चों के दिल में ऐसा होता ना, हार्ट बन जाता है, हार्ट ऑप्शन देखेगा ये वाला या 3 P0 V0 और मार के भाग जाएगा, और करके भी आए बच्चे, है ना। हमने आंसर की उनकी रिस्पांस की देखी हमने, तो बच्चे ये भी आंसर मार के आए, आंसर सही तक निकाल दिया, हद तक निकाल दिया सही, लेकिन बेटा नीचे बैठा हुआ है सही ऑप्शन। आसान क्वेश्चन पूछता है जेई, और इसके लिए बहुत ज़्यादा तो हमें मेहनत करनी नहीं है, हमें सिंपल पढ़ना है, थ्योरी पढ़नी है, पढ़ लिया, खत्म। तो जेई क्रैक करने के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। जेई के अनलिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर वेटेज के बारे में बात करते हैं। सो विल बी स्टार्टिंग विद द ट्रेंड एनालिसिस। तो आज मैं पूरा का पूरा जो पेपर है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा, आप चैट में मेरे साथ बने रहिए, और जो भी आपका क्वेरी है आई विल बी टेकिंग दैट क्वेरी एज वेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, ओपन द लिंक। हेलो बच्चों, चलिए तो तबीयत पानी सब ठीक। आज चालू करते हैं बच्चों थर्मोडायनेमिक्स का डिस्कशन, और बेस्ट प्रॉब्लम करेंगे हम 15, राइट। 10 से 15 क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करूंगा, और बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपको पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टैप एंड टेस्ट का लिंक दिया हुआ है, जल्दी से खोल के उसको सॉल्व कर लेना पूरा पेपर आफ्टर दिस डिस्कशन बेटा, ठीक है। चलिए, बहुत सुंदर चैप्टर है बच्चे थर्मोडायनेमिक्स, राइट। अब बच्चा पूछता है कि सर ये इंपॉर्टेंट है जेई के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। थर्मोडायनेमिक्स हो गया, केटीजी हो गया, और आपका लास्ट जो मैं अभी डिस्कशन करके आया हूँ आपके पास थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, राइट। तीनों चैप्टर से क्वेश्चन बढ़िया आते हैं, और सबसे बढ़िया चीज़ पता है क्या है, अभी अगर आप रोटेशन में जितनी मेहनत कर रहे हो या वर्क एनर्जी पावर में जितनी मेहनत कर रहे हो, सेंटर ऑफ मास में जितनी मेहनत कर रहे हो, उसकी आधी मेहनत भी नहीं है इसमें। तो ये फ्री का है, आप उठा लो, है ना। 4 नंबर इसमें भी एक क्वेश्चन का देता है, चाहे रोटेशन का हो चाहे इसका हो, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछता है बेटा, बहुत ही सरल, है ना। सरल इसलिए बोल रहा हूँ बच्चे, बच्चा कहेगा सर मैंने तो सॉल्व करे थे, मुझसे तो सॉल्व हुए नहीं। तो सरल इसलिए बोल रहा हूँ बेटा क्योंकि आपको सही गाइडेंस की जरूरत है बेटा, और सही गाइडेंस अगर आपको मिल जाए, सही तरीके की अप्रोच अगर आपको मिल जाए, तो चीजें जीवन में आसान हो जाती हैं, राइट। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कहां से कितने टॉपिक और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस जेई में पूछे गए हैं, राइट। चलिए एक बार देख लेते हैं इसका ट्रेंड एनालिसिस। तो फर्स्ट लॉ स्पेसिफिक हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, और सेकंड लॉ, 2 से 3 ही टॉपिक हैं इसमें, और यहीं से क्वेश्चन जबरदस्त पूछे जाते हैं लगभग। देखो अगर आप देखोगे तो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस से ही पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, राइट। देख लो 81% क्वेश्चन। और सेकंड लॉ से, अच्छा मैं आपको एक खूबसूरत चीज़ बताता हूँ, जब IIT जेईई एडवांस का पेपर आप लिखने बैठोगे ना, तो ये इसकी प्रायोरिटी बढ़ जाएगी, ये दोनों की प्रायोरिटी बढ़ जाएगी, मतलब ये भी बढ़ जाएगा उसमें। अच्छा क्वेश्चन बनाना होगा ना तो सेकंड लॉ पे जाएगा वो, राइट। तो देख सकते हो आप, और फर्स्ट लॉ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट लॉ तो यूज होगा ही होगा भाई साहब, फर्स्ट लॉ के बिना तो चीज़ें आगे बढ़ती ही नहीं है। जैसे आप देखते हो ना इक्वेशन ऑफ मोशन आप पढ़ते हो, तो इक्वेशन ऑफ मोशन का इंडिविजुअल यूज नहीं है कि मतलब आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ ले इक्वेशन ऑफ मोशन पे, नहीं, ऐसा नहीं पूछेगा वो, उसका यूज होगा बाकी के अदर इक्वेशंस में, अगर बाकी अदर टॉपिक्स में देखोगे तो उसका यूज वहां होगा, है ना। स्पेसिफिकली इस पे क्वेश्चन बहुत रेयरली कम आते हैं, लेकिन आते हैं, ऐसा नहीं है आए नहीं है, आए हैं। चलिए अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की बेटा। पहला क्वेश्चन कहां से आएगा बच्चे, हीट एंड वर्क एंड इंटरनल एनर्जी से। चलिए तो ये टॉपिक सबसे पहले इसके क्वेश्चंस देखेंगे, देन आफ्टर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए बेटा पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बोला है गिवन स्टेटमेंट दिए हैं, सर्टेन थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस वेरिएबल्स हैं, तो उसके बारे में बातचीत करनी है बेटा। क्या क्या पूछा है, इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम और मास आर एक्सटेंसिव। अच्छा इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होंगी, इंटेंसिव मींस इंडिपेंडेंट अपॉन द मास, है ना, और एक्सटेंसिव जो डिपेंड करती हैं। तो भाई इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है, बिल्कुल डिपेंड करती है। वॉल्यूम डिपेंड करता है मास पे, बिल्कुल डिपेंड करता है। मास पे डिपेंड करेगा ही करेगा। आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही है बेटा। प्रेशर डिपेंड नहीं करता है मास पे, बच्चे याद रखिएगा। टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता है। डेंसिटी भी मास पे डिपेंड नहीं करती। बच्चा कहता है कि नहीं सर
रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है बेटा, रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अगर मैं आपसे कहूं बेटा एक ग्लास भर के पानी लाओ और एक बाल्टी भर के पानी लाओ, दोनों की डेंसिटी चेक करो, तो क्या अलग होंगी? बच्चा कहेगा नहीं सर दोनों की सेम होंगी डेंसिटी, है ना। क्या होगा? फॉर्मूला क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो पर यूनिट वॉल्यूम में सेम मास रहने वाला है, तो ये मास पे डिपेंड नहीं कर रही है ना। तो अगर आप एक बाल्टी भर के पानी लो चाहे एक गिलास पानी लो, दोनों की डेंसिटी सेम होने वाली है बच्चे, बस में तो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसीलिए वो कैसी प्रॉपर्टी हो जाती है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो जाती है, और यही बोला है बच्चे, बी ऑप्शन भी ठीक है। वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड डेंसिटी आर, वॉल्यूम तो देखो भैया मैंने वॉल्यूम बताया, वॉल्यूम तो ये तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है, पहली बात तो ठीक है ना, वॉल्यूम तो नहीं है ना, तो इसी के चलते टेम्परेचर तो है, टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता मास पे, राइट, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, और रो भी डिपेंड नहीं करता। मास, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी आर द एक्सटेंसिव वेरिएबल। भाई देखो टेम्परेचर जो है इंट्रिंसिक है, तो इसको भी आप गलत ठहरा दीजिए। आंसर ए बी आपका ऑप्शन आ जाएगा, तो चूज करिए कहां पे है, ए बी ओनली। सी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, राइट। देख लें आंसर, चेक कर लें, यही आया है, और ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है बेटा, देखा। तो ये प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आ गया पहला, राइट। आसान क्वेश्चन पूछता है यही, और इसके लिए बहुत ज्यादा तो हमें मेहनत करनी नहीं है, हमें सिंपल सिंपल पढ़ना है, थ्योरी पढ़नी है, पढ़ लिया, खत्म, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। ये प्लॉट किया गया है पी वर्सेस टेम्परेचर, स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिख रहा है। अगर स्ट्रेट लाइन है दैट मींस वॉल्यूम कांस्टेंट है, जैसा कि बोला भी गया है। टेम्परेचर ग्राफ प्लॉटेड बाय कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब आपको पता है कि प्रेशर जो होता है बच्चे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर आपका यहां देखो, अब ये यहां पे क्या हो रहा है बच्चे, प्रेशर अगर आप देखोगे यहां पे प्रेशर कितना हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। प्रेशर कितना है यहाँ पे, जीरो। और प्रेशर जीरो कब होगा बेटा? प्रेशर होता किसकी वजह से आपको पता होना चाहिए, जब आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ते हो, आपने पिछले साल भी पढ़ा होगा, मैं आपको अगला जो डिस्कशन है वो भी केटीजी पे देने वाला हूँ, राइट। तो जो प्रेशर होता है बच्चे वो टेम्परेचर की वजह से आता है। क्यों होता है? अगर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स के पास इंटरनल एनर्जी होती है, वो हिट करते हैं दीवार को और फिर बाउंस बैक करते हैं, राइट। तो उसकी मदद से वो प्रेशर लगाते हैं वॉल पे, वही प्रेशर, वो जो फोर्स होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, वही आपका प्रेशर कहलाता है, राइट। तो यहां आपका प्रेशर जीरो हो गया, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होती है, विच इज इन केल्विन। तो टेम्परेचर यहाँ पे कितना होना चाहिए बच्चे, ये पूछा गया है। यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा, द टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट के इज इक्वल टू हाउ मच, तो 0 केल्विन होना चाहिए, आप ऐसा बोल के चलेंगे। यहाँ कितना होगा बेटा, 0 केल्विन। और 0 केल्विन का मतलब हो गया बेटा कितना, -273 सेल्सियस। ये बच्चे पता है, लास्ट क्लास में आपको मैंने पढ़ाया भी होगा टेम्परेचर स्केल, राइट, तो उसमें मैंने बताया भी था, ठीक है। आगे चलेंगे बच्चे, आंसर चेक किया जाए। आंसर आ जाएगा इसका, ये आ गया ए ऑप्शन, ठीक है। आसान है जीवन, अभी तक आसान है। आगे चलते हैं बेटा, अगला स्टेटमेंट दे रखे हैं, 2 स्टेटमेंट है, दोनों को पढ़िए पहले, फिर उसके बाद पूछेंगे, आंसर करना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इनमें से, ठीक है। स्टेटमेंट 1, इफ द हीट इज एडेड टू द सिस्टम इट्स टेम्परेचर मस्ट इंक्रीज। अगर आप हीट ऐड करोगे बेटा, जरूरी नहीं है टेम्परेचर बढ़ जाए। सर जी क्यों? क्योंकि 2 तरीके की हीट होती है, एक सेंसिबल हीट होती है, एक लेटेंट होती है। आपको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया होगा, आपको लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था बच्चे, सेंसिबल हीट में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, लेटेंट में फेज चेंज होता है। और जब फेज चेंज होता है बच्चे, आपने देखा होगा, लास्ट वीडियो खोल के देखिए बेटा, है ना, उसमें मैंने बताया आपको, जब सेंसिबल हीट होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और लेटेंट में क्या होता है बच्चे, फेज का ट्रांजिशन होता है, फ्रॉम लिक्विड टू गैस और सॉलिड टू लिक्विड, राइट, ऐसा होता है। तो जब भी टेम्परेचर देंगे जरूरी नहीं है, जब भी एनर्जी देंगे, हीट देंगे, तो जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर चेंज हो बेटा जी, याद रखिएगा इस बात को। तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, रॉन्ग, फॉल्स, ठीक है, इनकरेक्ट बोल देंगे। इफ पॉजिटिव वर्क इज डन बाय द सिस्टम इन द थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस इस वॉल्यूम मस्ट इंक्रीज, बिल्कुल सही बेटा, वॉल्यूम, क्योंकि अगर आप वर्क की बात करते हैं बच्चे, तो आपका वर्क होता क्या है, P डॉट dV। अगर आपका वॉल्यूम ही चेंज नहीं हुआ तो वर्क कितना हो जाएगा, 0। वॉल्यूम बढ़ना जरूरी है बेटा, बढ़ना, वॉल्यूम का चेंज होना जरूरी है। पॉजिटिव वर्क के लिए तो वॉल्यूम बढ़ना ही जरूरी है, और नेगेटिव के लिए वॉल्यूम घटेगा। तो पहला तो फॉल्स है, दूसरा ट्रू है। ऑप्शन छाटिएगा, पहला फॉल्स नहीं, बोथ नो, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ऐसा नहीं। अच्छा हाँ, ये पहला वाला तो सही तो है, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक बात है, पढ़ लो एक बार, बस फॉल्स, सेकंड ट्रू आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आंसर। आंसर आ जाता है हमारा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही। यहां तक भी जीवन आसान है अभी तक।
अभी बहुत कुछ हमने न्यूमेरिकल इसमें अप्रोच लगाई नहीं है, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी तक जेई में ऐसे अभी पूछा नहीं है, ठीक है। पूछते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं कर सकते एक क्लास में, है ना। उसके लिए आपको टैप एंड टेस्ट पे जाना पड़ेगा बच्चे। आप पूरे क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो पूरा क्वेश्चन पेपर आपके पास अवेलेबल है, जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। क्लास के बाद इस पूरे सेशन को देखिए, इसके बाद जाइएगा बेटा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल अप्रोच पे भी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड प्रोसेसेस पे, राइट। इस पे देखते हैं क्या बोला है। आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है, आइसोथर्मल, अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में, है ना। तो बच्चे जो शार्प बच्चे थे, इंटेलिजेंट हमारे पास, कह रहे सर हमने तो कुछ नहीं देखा, हमने एक चीज देखी। क्या हमने देखा? वर्क जीरो है। वर्क जीरो होता है आइसोकोरिक में, तो उन्होंने मिला दिया ऐसे। अब फिर सबसे पहले, फिर उसके बाद अप्रोच क्या लगाते हैं, फिर वो ऑप्शन पढ़ने लगते हैं। तो फोर्थ डी का ऑप्शन आ जाता है 1, डी का 1, ओहो एक ही है, सी ऑप्शन मार के बैठ गए। चलो मैं आपको सब बताता हूं कहां कहां क्या क्या होगा। आइसोथर्मल में क्या होता है? आइसोथर्मल में बेटा टेम्परेचर चेंज नहीं होता और इंटरनल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, तो इसके लिए इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ ए का। अब एडियाबैटिक में बच्चे नो हीट एक्सचेंज होता है, तो इसका आ जाएगा सेकंड। आइसोबैरिक, बैरिक का मतलब प्रेशर आपका कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है, तो आप यहां डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है। तो आप आ जाइए बच्चे, लगा लीजिए, वैसे ही मिलता चला जाएगा आपको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी तो हमारे पास कंफर्म हो ही गया था स्टार्टिंग में, आपका एंजॉयमेंट के लिए मैंने आपको बता दिया आगे के ऑप्शंस, ठीक है, डील कर सकते हैं ना। चलिए तो ऑप्शन चेक करेंगे बेटा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है आइडियल गैस है आपकी, गोज फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। अब इसमें बहुत ध्यान से देखो, मैं हर बार हर वीडियो में यही बोलता हूं, मैं हर लेक्चर में यही बोलता हूं, बच्चे क्वेश्चन आप बहुत केयरफुली पढ़ें, है ना। केयरफुली नहीं पढ़ेंगे बच्चे, आपको आता सब है लेकिन आप ऑप्शन गलत जो जोश में कर आएंगे, वो मैं नहीं चाहता बच्चे। जब आपको आता है तो भाई ढंग सही से करके आओ ना, पूरी साल मेहनत कर रहा है ना, वहां आपा मत खोना एग्जाम सेंटर में, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन बोला है कि बच्चे ड्यूरिंग द प्रोसेस द प्रेशर ऑफ अ गैस इंक्रीजेस लीनियरली विद द टेम्परेचर। मतलब लीनियरली कब होगा बेटा? प्रेशर इज लीनियरली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मतलब मेरे लाल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। और ये वॉल्यूम कांस्टेंट वाला कौन सा प्रोसेस होता है? आइसोकोरिक। अब बोला है ए द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस इज इक्वल टू 0। वॉल्यूम कांस्टेंट है, बिल्कुल सही बात है भाई साहब, है ना, यही तो बोला है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चे? 0 हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो ही नहीं रहा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो आइसोकोरिक में वर्क डन 0 होता है। अगला क्वेश्चन, द हीट एडेड टू अ गैस इज डिफरेंट। अच्छा वर्क तो है नहीं, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होगा बच्चे? डेल्टा यू होगा। तो अब ये बोल रहा है कि द हीट एडेड इज डिफरेंट फ्रॉम द चेंज। नहीं यार, दोनों बराबर होने चाहिए, बराबर इक्वल लिखना था। द वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस, अरे कहां से हो जाएगी? आइसोकोरिक प्रोसेस है साहब, नहीं होगा। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज इंक्रीज्ड। अब अच्छा ये पॉइंट में बड़ा दम है कि इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी, क्योंकि अब इसमें पूछा है प्रेशर ऑफ अ गैस इंक्रीजेस। प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी, है ना। तो U इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है बेटा, U इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है बेटा, याद रखिएगा। U इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, याद रखिए। तो ये बिल्कुल सही बात बोली है, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी गैस की, बिल्कुल सही है। द प्रोसेस इज आइसोकोरिक, आइसोकोरिक ही है क्या? बिल्कुल सही है। तो ADE कहीं मिल रहे हैं क्या? मिल तो रहे हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं बी के साथ। मार दिया जाए ऑप्शन बी, चेक किया जाए। चलिए बिल्कुल सही ऑप्शन है, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ेंगे बेटा, ये है बढ़िया क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन ग्राफ वाले बहुत पूछे गए हैं। तो पूछा क्या है इसमें? बोला है कि भैया इन दिस प्रोसेस द पाथ अलोंग, ये पूछा वर्क डन बताओ, ABCD, ए से गए, ये ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो। तो जब आप वॉल्यूम बढ़ाते हो बेटा तो वर्क डन क्या होता है? पॉजिटिव। तो एरिया अंडर द ग्राफ ये वाला ले लो, तो ये वर्क डन क्या हो जाएगा? W1 इक्वल टू पॉजिटिव आ जाएगा। ये रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा? ये V0 हो गया, ये P0 हो गया, P0 P0। अब मेरे लाल यहाँ से इस प्रोसेस में तो कोई काम है नहीं, इस प्रोसेस में तो कोई काम बेटा जी है नहीं, यहाँ से यहाँ तक ये तो आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। लेकिन यहाँ से यहाँ तक आओगे जब आप, तो आपको पूरा एरिया लेना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ एक बड़ी बढ़िया बात है कि आप कंप्रेशन में जा रहे हो, कंप्रेशन में वॉल्यूम कम होता है, और वॉल्यूम जब डिक्रीज होगा तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। सर नेगेटिव। वर्क टू इक्वल टू कितना हो जाएगा? इस रेक्टेंगल का एरिया निकालिए,
इसका हो जाएगा, ये लेंथ है आपकी 2v0 और ये 2p0, 4p0 इंटू v0। बहुत बढ़िया बेटा जी। तो नेट वर्क डन कितना आ जाएगा मेरे लाल? नेट वर्क डन आ जाएगा बच्चे 4p0 v0। ये नेगेटिव में होना चाहिए और ये पॉजिटिव में, सो -3p0 v0। आंसर चेक करिए बेटा, आंसर क्या आ जाता है? अच्छा देखो जेई कमाल की चीज जेई की क्या है, बच्चों के दिल में ऐसा होता ना, हार्ट बन जाता है, हार्ट। ऑप्शन देखेगा ये वाला या 3p0 v0 और मार के भाग जाएगा, और करके भी आए बच्चे, है ना। हमने आंसर की, उनकी रिस्पांस की देखी हमने, तो बच्चे ये भी आंसर मार के आए, आंसर सही तक निकाल दिया, हद तक निकाल दिया सही। लेकिन बेटा नीचे बैठा हुआ है सही ऑप्शन, है ना। तो इसीलिए हम लोग जब अपनी टेस्ट सीरीज AIRTS बनाते हैं ना, तो आप जब भी AIRTS अटेम्प्ट करें ना, तो अगर मैं बनाता हूं या एक और सर है हमारे, हेमंत सर हैं, जब वो बनाते हैं पेपर, तो बेटा ये वाला ऑप्शन वो यहां रखते, बच्चा सबसे पहले उसको देखे और देखते ये ऑप्शन देख के एकदम मन खुश हो जाए उसका और मार के भाग जाए। गलती कराना चाहता हूं मैं चाहता हूं आप करो, प्रैक्टिस सेशन में आप गलती करो, है ना। तो जीवन में हमेशा याद रखना, देखिए गलती करना कोई पाप नहीं है, वी आर ह्यूमंस, हम गलती करेंगे, मिस्टेक करेंगे, हमारा बिल्कुल हक बनता है, करिए। लेकिन उन गलतियों से मैं कहता हूं सीखो। अगर आप गलती करके फिर दोबारा गलती रिपीट कर रहे हो तो फिर बेटा उस कैटेगरी में आप नहीं आते। गलती करके ही सीखना है, और गलती करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस, बहुत सारी प्रैक्टिस। भाई प्रैक्टिस करोगे तभी तो गलती करोगे, ऐसा थोड़ी ना फाइनल आप मैच खेलने गए वहीं गलती करोगे सीधा, गुंजाइश ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस में होगी गलतियां, गलतियों से हम सीखेंगे। वही डेवलपमेंट की पहली सीढ़ी है। तो सर प्रैक्टिस कहां से करें? प्रैक्टिस यहां से करें, एक्स्ट्रा मार्क्स के पोर्टल पे जाइए। एक्स्ट्रा मार्क्स के पोर्टल पे जाएंगे जैसे आप, तो वहां जैसे मान लो आपको ऐसा ही क्वेश्चन एक और चाहिए और ऐसा ही प्रैक्टिस करना है, तो वहां आपको मिलेगा बेटा पावर क्वेश्चन। क्या मिलेगा आपको? पावर क्वेश्चन। मैं हर बार वीडियो में यही बताता हूं बच्चे, ये फीचर एक बार आप एक्सप्लोर करके देखिए जरूर। पावर क्वेश्चन जैसा फीचर क्या है? क्या है ये पावर क्वेश्चन? इसमें बहुत ज्यादा पावर है? नहीं बेटे। अगर मान लो ऐसा ही क्वेश्चन आपको चाहिए, मान लो आपने करा मिस्टेक और आपको अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है कि भाई अगली बार में सर एक और, ऐसा होता ना, एक और सर, तो एक और क्वेश्चन चाहिए, तो मैं तो दे नहीं पाऊंगा अभी, लेकिन हमारे पोर्टल पे कितना बेहतरीन फीचर है पावर क्वेश्चन का, उस पर आप टैप करोगे, एकदम बस क्लिक करना है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एक नया क्वेश्चन जनरेट होकर आपके पास विद न्यू डेटा आ जाएगा, फ्रेशली प्रिपेयर्ड। फिर आप उसको सॉल्व करिए, फिर आप फिर एवेल्युएट करिए, है ना। प्रयास जरूरी है ना, गलती भी जरूरी है कि प्रयास करोगे तो गलतियां होंगी और उस गलतियों से सीखते रहो, और वही डेवलपमेंट होगा और वही आपकी प्रोग्रेस में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट करेगा वो चीज, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहले इसका आंसर चेक कर लेते हैं क्या आया था। इसका आंसर डी ऑप्शन है, ठीक है ना। चले आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला है कंसीडर द मिक्सचर ऑफ एन मोल्स। अच्छा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको मार लो। ऐसे क्वेश्चंस मतलब पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। बोला है इसमें कि भैया एन मोल थे आपके हीलियम के। अब हीलियम गैस जो है वो कौन सी है? मोनो एटॉमिक है। एंड 2n मोल है ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन बेटा ओ मत मान लेना, O2 होता है और ये डाई एटॉमिक गैस है, ठीक है। अब बोला है कि भैया CP/CB मतलब गामा मिक्सचर पूछ लिया इसने, तो कैसे निकालें भैया इस मिक्सचर का? तो सबसे पहली चीज आपको निकालना क्या है बेटा? आपने क्या बोलना है? आपने बोलना है पहले हम निकालेंगे CP मिक्सचर। अब यहाँ इंफॉर्मेशन की इतनी जरूरत है ना बच्चे, अगर आपको पास इंफॉर्मेशन नहीं है ना तो दिक्कत होने वाली है। CP और CB की वैल्यू आपके पास चार्ट में मैंने ऑलरेडी क्लास में पढ़ाई है, जाके एक बार देखिएगा। आप कहाँ से देखोगे? ज्वाइन एक्स्ट्रा मार्क्स। चलिए रेगुलर क्लासेस के लिए चलिए, तो CP मिक्सचर क्या करें? n मोल है इसके, n इंटू, अब n मोल है, ये मोनो एटॉमिक है, तो इसका CP क्या होगा? हीलियम है, हीलियम मोनो एटॉमिक है, तो 5/2r प्लस 2n मोल है किसके? 2n मोल है मेरे पास ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन है एक कैसी? डायटोमिक गैस। उसका CP क्या होगा? CP होगा उसका 7/2 here r, right? नंबर ऑफ मोल्स, राइट? नंबर ऑफ मोल्स इज n प्लस 2n इज 3n। तो ये आ जाएगा बच्चे आपके पास 7 14 5 14 और 5 19 r into n divided by 6 n से n कट गए, 19r/6 आ जाएगा। ये आ गया भैया। CV मिक्सचर क्या आएगा? CV मिक्सचर, चलिए साहब CV मिक्सचर भी निकाल लेते हैं। तो n इंटू बेटा
अब CV की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान, पेशेंस लाइए, पेशेंस, जल्दीबाजी नहीं, थोड़ा टाइम देता है जी, 3 घंटा देता है, भागने के लिए नहीं देता केवल, है ना, पेशेंस रखिए। तो CV का वैल्यू क्या होगा, 3/2R या 3R/2 लिखिए, प्लस अब अगला डायटोमिक है, सो 2n नंबर ऑफ मोल्स, CV की वैल्यू लिखनी है, आराम से लंबी सांस खींचिए, CV की वैल्यू लिखिए बेटा 5R/2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स n + 2n 3n, है ना, फूक के भी कदम नहीं रखने, 5 2 10 + 13 nR/6n, तो n से n चले गए 13R/6। अब यही क्वेश्चन पूछा गया था, इसको ही बोलते हैं गामा मिक्सचर, CP मिक्सचर डिवाइड बाय CV मिक्सचर, यही होता है। हालांकि कई बार इन्होंने ये क्वेश्चंस पूछे हैं, कई बार फॉर्म में पूछा है गामा मिक्सचर बताइए, तो डायरेक्टली पूछ लेता है। तो देखिए बच्चा 19R/6 डिवाइड बाय 13R/6, तो 6 से 6 चले गए 19/13। आंसर लीजिए, एंजॉय करिए बेटा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं ऐसे ही, पावर क्वेश्चन, टैप प्रैक्टिस मोर। चलिए 19/13 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत परेशानी अभी तक? मजा आ रहा है? मजा? इसके बाद क्या करना है पता ही आपको, टैप एंड टेस्ट का लिंक दिया हुआ है, खोल लेना, पूरा पेपर कर लेना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा जेईई मेंस 2026 के लिए, ठीक है, फ्रॉम दिस चैप्टर, राइट। आगे चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, गैस कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। पहले देखो इतना बड़ा NOT लिख देता है वो, सो दैट बच्चा गलती ना करे बेचारा, नहीं तो मेरा काम, मैं तो ऐसे लिखता है ऐसे NOT, मैं छोटा लिख देता नोट, वो भी भला चाहते हैं आपका, है ना, NTA वाले भी भला चाहते हैं आपका। तो जब एडियाबेटिक है प्रोसेस, अब वो भी कंप्रेस हो रहा है, तो एडियाबेटिक में कंप्रेशन है 1 से 2 यहाँ। तो पहली बात, अब देयर इज नो हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। भैया देखो कंप्रेशन में हीट जो होती है निकलती है ना, तो पहली बात तो हीट एक्सचेंज तो होता है, पहली बात, राइट। तो बोला है नॉट ट्रू, हटा दो इसको पहले, अभी एक बार साइड में रखो, दो नो हीट सप्लाइड, हालांकि हीट रिलीज होगी इसमें ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, राइट। देयर इज नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। देखो इंटरनल, अच्छा पहली बात तो कोई, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये सही बात है, एडियाबेटिक में कोई हीट एक्सचेंज होता नहीं है ना, तो बोल सकते हैं ये तो सही, मतलब सही में मतलब ट्रू है, ये फॉल्स पूछना है तो ट्रू लिख दो बेटा यहाँ, कभी इसको ही मान लो आंसर। देयर इज नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, ये गलत बात है भाई, इंटरनल एनर्जी क्यों नहीं चेंज होगी, भाई वर्क होगा तो इंटरनल एनर्जी होगी, क्योंकि यार डेल्टा क्यू तो 0 होता है, डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होती थी इक्वेशन फर्स्ट लॉ में, W + डेल्टा U, है ना, ये तो 0 है, तो भैया वर्क डन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस ऑफ W, तो W नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा भाई, हम तो ये भी पता है। अब बोला अगला ऑप्शन देखो, द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑफ द गैस, ये भी ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड में बोल रहा है, हालांकि द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेज कंप्रेशन में, बिल्कुल आपका जो एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है उसमें टेम्परेचर बढ़ता है ना, रिलेशन भी है, आप पढ़ते रहिएगा आगे, तो ये तो बिल्कुल सही है, मतलब ये तो बिल्कुल गलत है, फॉल्स ऑप्शन है, देयर इज नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, बिल्कुल चेंज होगा बोला साहब, तो नॉट ट्रू पूछा था, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। समझ में आ रही है बात? चल रही है गाड़ी आगे, आगे बढ़ाएंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, राइट। क्या बोला है क्वेश्चन में? बोला है गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट है, लेवल असर्शन रीजन दे दिया, लेवल ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। असर्शन, इफ द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन विल बी हाईएस्ट एट -273 टेम्परेचर ऑफ अ कोल्ड, बिल्कुल सही है। कैसे साहब, आपको नहीं दिखा होगा, मैं देख चुका हूं भविष्य क्या होने वाला है बेटा। नीटा क्या होता है, 1 - T2 डिवाइड बाय T1, यही होता था। और यहां पे अगर इसको नीटा को मैक्सिमम चाहिए तो ये कम हो और ये ज्यादा हो, तभी तो होता था। तो इसने इसको क्या किया, -273 पहुंचा दिया। -273 का मतलब होता है बेटा कितना केल्विन, केल्विन हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय T1, और ये कितना आ जाएगा, नीटा आ जाएगा 1। मतलब बेटा जी नीटा जो आ गया 100% एफिशिएंसी आ गई, इससे ज्यादा तो होगी नहीं भाई, आपको 110 थोड़ी ना हो जाएगी, है ना। तो कितना हो जाएगा बच्चे, नीटा 100 से ऊपर नहीं जा सकता, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, राइट। तो बिल्कुल सही बात है। और ये क्यों हुआ, क्योंकि एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर
ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द हॉट रिजर्वायर, मतलब सोर्स पे भी डिपेंड कर रही है। सही बात है, बिल्कुल यही तो रीजन होगा इसका, है ना। बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यहीं से तो निकाला हमने, इसी फॉर्मूले की मदद से तो निकाला है, बिल्कुल सही है। तो बेटा जी ऑप्शन ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ये भी दोनों ट्रू हैं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ए इज ट्रू बट रीजन नहीं, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट, नहीं यार, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बेटा, याद रखिए। तो ए इज फॉल्स नहीं, बोथ ए एंड आर ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल, हाँ या ना, यस और नो, थम्स अप करिए, यस। चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा, आंसर चेक करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन। आगे चला जाए, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन है बच्चे, एन इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द बॉइलिंग एंड द फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर विल हैव द एफिशिएंसी मोर देन, अच्छा वाटर बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है तो नीटा निकाल लेते हैं एक बार, नीटा इक्वल टू 1 माइनस, तो रिजर्वायर जो होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे है, मतलब 273 डिवाइडेड बाय 373, तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे इधर आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 373 इंटू 100 लगा दो एफिशिएंसी को, तो जैसे ही सॉल्व करोगे इट इज़ कमिंग आउट टू बी 26.8 और 9 के समथिंग आएगा, ठीक है, 9%, इतना कुछ आएगा, है ना, सॉल्व कर लेना। और ये बोला एफिशिएंसी इज मोर देन, नहीं बेटा ये तो बिल्कुल से गलत बात है ना, एफिशिएंसी लेस देन द एफिशिएंसी ऑफ, हमेशा कोई भी इंजन होगा उसकी एफिशिएंसी हमेशा कारनॉट से कम होगी। कारनॉट एक आइडियल इंजन है जिसकी एफिशिएंसी बाकी सभी प्रैक्टिकल इंजन से कम होती है, तो ये बिल्कुल जाहिर बात है, हर जगह वैलिड होगा ये। अगला बोला था एफिशिएंसी इक्वल टू 27, इक्वल टू नहीं होगी बच्चे, लेस देन 27 है, बिल्कुल सही है, लेस देन आएगी, देखो ना 26 पॉइंट समथिंग आ रही है, नॉट इक्वल टू, राइट, उससे कम ही होगी। चूज द करेक्ट आंसर गिवन बिलो, तो आपको मुझे लगता है बी डी ऑप्शन कहीं दिख रहा है आपको, बिल्कुल डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है साहब, बात समझ में आ रही है। लॉक कर दिया जाए आंसर, लॉक कर दिया जाए और आंसर चेक करेंगे लास्ट में, बी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है साहब, बराबर है। चलिए अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कार्नोट इंजन है ई, वर्किंग बिटवीन द 473 से लेके 273 के बीच में और उसकी एफिशिएंसी है नीटा 1, नीटा, और इसको क्या किया हमने, ब्रेक किया, 2 इंजन इसके बीच में लगाए, और जो कि एक काम कर रहा है 473 से 373 और एक 373 से 273 के बीच में, और दोनों की एफिशिएंसी है, एक की है नीटा 1 और एक की नीटा 2। बताइए रिलेशन क्या होगा, चलिए एक बार सॉल्व करते हैं इसको, है ना। तो जो 473 से 373 कर रहा है काम, तो उसका एफिशिएंसी कैसे लिखोगे, 1 माइनस 373, सॉरी नॉट 373, 273 बेटा, है ना, तो यहाँ से लिख दीजिएगा 273 जो काम कर रहा है 373, तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 200 डिवाइडेड बाय 373, इसका अप्रॉक्सीमेटली 40 समथिंग आता है, 41%, अगर आप परसेंटेज में निकालना चाहते हैं विच विल बी नथिंग अराउंड 41%। और अगला जो ऑप्शन आएगा आपके पास, अगर है 473 से 373, तो इसमें एफिशिएंसी जो आएगी 1 माइनस 373 डिवाइड बाय 473, तो आ जाएगा इसमें अप्रॉक्सीमेटली अगर आप निकालेंगे तो 100 डिवाइड बाय 473 इंटू 100 विच इज़ कमिंग आउट 21% अप्रॉक्सीमेटली, है ना। और अगला इंजन जो ऑपरेट करेंगे आप, वो करेंगे 373 से 273, तो इसमें जो एफिशिएंसी आएगी, ये नीटा 1 है, ये नीटा 2 होगा, 1 माइनस 273 डिवाइड बाय 373 विच इज़ इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 373, तो इसको एफिशिएंसी को परसेंटेज में निकाल लीजिए, तो इसको निकालेंगे अप्रॉक्सीमेटली आएगा 26%। तो दोनों को आप जोड़ेंगे तो करीबन करीबन इन दोनों का नीटा 1 प्लस नीटा 2 जो है नीटा से ज़्यादा आएगा, तो नीटा इज़ लेसर देन नीटा 1 प्लस नीटा 2, तो ये याद रखिए, ये ऐसे ब्रेक करेंगे, कितना इनफाइनाइट पार्ट में ब्रेक कर लेंगे तो इसकी तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी आ जाएगी, राइट। तो ये हमेशा होता है बच्चे, ये हमेशा होता है, प्रैक्टिकली भी ऐसे ही होगा, ठीक है ना। तो आंसर चेक करेंगे एक बार, आंसर चेक करेंगे बेटा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्लियर हुआ, ठीक है। आगे ऑप्शन चेक किया जाए, ये हो गया। तो बेटा अब तक जो हमने डिस्कस किया वो आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा, राइट। तो अब आखिरी आपसे एक रिक्वेस्ट है,
टैप एंड टेस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जल्दी से जाइए, उस पर क्लिक करिए और पूरा पेपर बचा हुआ जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में, अब पूरा अटेम्प्ट कर लीजिए, राइट। और कमेंट बॉक्स में लिखना बच्चे कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया। अगर नहीं आया है बच्चे तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आई विल रिजॉल्व योर क्वेरी। और लास्टली मैं बोलूंगा बच्चे, एक बार जरूर पोर्टल पे को एक्सप्लोर करें और पावर क्वेश्चन का आनंद लें बच्चे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।